यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं पास्टर आकाश मसीह आप सब लोगों का इस लाइव प्रार्थना में स्वागत करता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने हमें ये सुंदर मौका दिया कि हम उसकी स्तुति कर सकें, उसकी महिमा कर सकें और उसकी आराधना कर सकें। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमसे प्यार करता है और हम सब उसके पुत्र पुत्रियों को चाहिए कि हम उसकी खोज करें, उसे ढूंढें। क्योंकि उदाहरण के लिए हम बाइबल में पढ़ते हैं, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 के 7 में तो लिखा है, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हम प्रभु को ढूंढेंगे तो प्रभु को पालेंगे। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वक्त मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग इस लाइव प्रार्थना को देख रहे हैं, अपनी आंखें बंद करें। आइए हम वचन को सुनने से पहले प्रार्थना करें। आंखें बंद करें। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद करता हूं इस सुंदर समय के लिए। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह, तेरी मर्जी और इच्छा के अनुसार आज मैं तेरा दास, तेरा खादिम प्रभु लाइव आया हूं। प्यारे यीशु, जितने लोग हमें देख रहे हैं प्रभु यीशु, उन सब पर तेरी करुणा और तेरी आशीष को मांगता हूं। जीवित परमेश्वर, आज का विषय प्रभु, आज का टॉपिक इन सब लोगों के लिए प्रभु आशीष और बरकत का कारण बन जाए। इन सबको आप छूना, आशीष देना, छुटकारा देना प्रभु, अपने महान ज्ञान वरदानों से इन सबको भर देना। ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। सारा आदर और सारी महिमा खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम पर देकर करता हूँ, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का मैंने जो विषय लिया है वो है ईश्वर की खोज कैसे करें। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी खोज करें। बहुत सारे लोग परमेश्वर को खोज रहे हैं या परमेश्वर को खोजना चाहते हैं। बहुत सारे लोग परमेश्वर को खोजने के लिए वनों में चले जाते हैं, तपस्या करते हैं, मठ में बैठ जाते हैं, पहाड़ों पर चले जाते हैं और परमेश्वर को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी भी परमेश्वर उन्हें मिल नहीं पाया है। हम मसीहियों को भी चाहिए कि हम परमेश्वर की खोज करें, परमेश्वर को ढूंढें। जब हम परमेश्वर को ढूंढेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमें मिल जाएगा। बाइबल में हम देखते हैं, बाइबल की ओर हम जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा इतिहास वचन संख्या 15 अध्याय 15 वचन संख्या 1 से 2 तक में हम पढ़ेंगे तो यदि हमें पढ़ेंगे तो हमें वहां पर वचन मिलेगा। वहां पर परमेश्वर का वचन हमें कहता है, अदेक का पुत्र अजरिया ईश्वर के आत्मा से अविष्ट होकर आसा की अगवानी करने निकला और उससे बोला, आसा और समस्त योद्धा और बिन्यामीन, मेरी बात सुनिए। प्रभु आपके साथ होगा यदि आप उसके साथ होगे। यदि आप उसे ढूंढोगे तो वह आपको मिलेगा। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या कहता है परमेश्वर का वचन? कहता है, यदि आप उसे ढूंढोगे तब वह आपको मिल जाएगा। किन लोगों को परमेश्वर मिलता है? उन लोगों को परमेश्वर मिलता है जो लोग परमेश्वर को ढूंढते हैं, उनको परमेश्वर मिल जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि अदेक का पुत्र अजरिया, नबी अजरिया को के अंदर परमेश्वर का आत्मा आता है, परमेश्वर का आत्मा अविष्ट हो जाता है, परमेश्वर का आत्मा आ जाता है और वो आत्मा से भरकर क्या करता है? आशा के लिए अगवानी करने लगता है, भविष्यवाणी करने लगता है, बिन्यामीन लोगों के लिए भविष्यवाणी करने लगता है और कहता है कि यदि
आप लोग प्रभु के साथ होगे तो प्रभु आपके साथ होगा। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सारे लोग इधर बिधर परमेश्वर को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। कोई तीर्थ स्थानों में जाते हैं परमेश्वर को ढूंढने के लिए, प्रभु को खोजने के लिए। कोई पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं, कोई घने जंगलों में चढ़ जाते हैं, कोई मठ में बैठ जाते हैं, गुफाओं में बैठ जाते हैं कि शायद परमेश्वर हमें मिल जाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का कलाम कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमें कैसा मिलेगा, जब यदि हम प्रभु के साथ होंगे तो प्रभु हमारे साथ होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु हमसे दूर नहीं है, प्रभु हमारे पास ही है। यदि हम प्रभु के साथ होंगे, यीशु के साथ रहेंगे, यीशु में जिएंगे, यीशु में जीवन बिताएंगे, तब यीशु हमारे साथ होगा, यीशु हमारे संग होगा। अदैत का पुत्र नबी अजरिया ये भविष्यवाणी कर रहे हैं, आत्मा से भरकर ये भविष्यवाणी कर रहे थे कि यदि तुम प्रभु के साथ होगे तो प्रभु तुम्हारे साथ होगा, और उसे ढूंढोगे तो वह आपको मिल जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि प्रभु को आप चाहते हैं कि प्रभु आपको मिल जाए, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ रहे, परमेश्वर आपके संग रहे, आप परमेश्वर के संग रहें, तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रभु को ढूंढना पड़ेगा। प्रभु को ढूंढना पड़ेगा। प्रभु को ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रभु के साथ रहना पड़ेगा। प्रभु के साथ रहना पड़ेगा। जब आप प्रभु के साथ रहेंगे तो इसका मतलब यह है कि प्रभु आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु को आपने ढूंढ लिया है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। हम यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 55 और उसकी वचन संख्या 6 में पढ़ते हैं। वहां परमेश्वर का वचन हमें कहता है, जब तक प्रभु मिल सकता है तब तक उसके पास चली जा, तब तक वह निकट है, तब तक उसकी दुहाई देते रहे। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक प्रभु मिल सकता है तब तक तू उसके पास चली जा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि प्रभु को ढूंढना है तो प्रभु के पास जाना है। प्रभु के पास जाना है। बिना प्रभु के पास जाए आप प्रभु को ढूंढ नहीं सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन यशायाह नबी में अध्याय 55 वचन संख्या 6 में लिखा है कि जब तक प्रभु मिल सकता है, जब तक प्रभु मिल सकता है तब तक उसके पास चली जा, तब जब तक वह निकट है तब तक उसकी दुहाई देती रहे। हालेलुया। कहने का मतलब क्या है? नबी यशायाह ये बताना चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे निकट ही है, परमेश्वर हमारे पास ही है। हमें पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं है, हमें मठों में बैठने की जरूरत नहीं है, हमें जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है। प्रभु हमारे निकट ही है, प्रभु ईश्वर हमारे पास में ही है, परमेश्वर हमारे पास में ही है। हमें क्या करना है? उसके पास जाना है, उसके पास जाना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो प्रभु के पास जाना नहीं चाहते, प्रभु के पास जाना नहीं चाहते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम देखें कि हफ्ते में हमें एक दिन मिलता है, कलीसिया ने नियुक्त किया है कि हर रविवार के दिन हर एक विश्वासी, परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति क्या करे? रविवार के दिन चर्च जाए, प्रभु के भवन में जाए, वहाँ प्रार्थना करें। पर मेरे प्रिय भाई बहनों, हम क्या देखते हैं? अक्सर हम रविवार के दिन ही अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं, अन्य कामों में निकल जाते हैं, रिश्तेदारी में निकल जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, पिक्चर देखने चले जाते हैं, पर प्रभु से मिलने नहीं आते। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप परमेश्वर से मिलने आ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने परमेश्वर को ढूंढ लिया है या ढूंढ रहे हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज ही से आप और मैं क्या करें? प्रभु के पास चले आए। परमेश्वर चाहता है कि हम उस जीवित परमेश्वर के पास लौट आए। यशायाह नबी कहते हैं कि जब तक वह मिल सकता है तब तक तू उसकी पास चली जा, जब तक वह निकट है तो उसकी दुहाई देते रहे। हालेलुया। प्रभु हमारे पास ही है, हमें उसकी दुहाई देने की जरूरत है, उसकी स्तुति करने की जरूरत है, उसकी महिमा करने की जरूरत है, उसकी आराधना करने की जरूरत है, उसकी प्रतिष्ठा करने की जरूरत है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 7 वचन संख्या 36 से 50 तक में पापनी स्त्री प्रभु को ढूंढती है।
पापनी स्त्री के विषय में वहां पर हम देखते हैं कि एक पापनी स्त्री प्रभु यीशु को ढूंढते हुए आ जाती है। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह एक अधिकारी के घर में, एक फरीसी के घर में, एक शास्त्री के घर में क्या कर रहे हैं, भोजन पर गए हैं और प्रभु यीशु मसीह वहां पर मेज पर बैठे हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ उसके घर में भोजन करने आए हैं और एक स्त्री घर के दरवाजे को खोलकर दौड़ी चले आती है और प्रभु यीशु मसीह के पैरों को अपने आंसुओं से धोने लगती है, अपने केशों से पोंछने लगती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, उस स्त्री को ये कहां से पता लगा कि प्रभु उसके घर हैं? उसने ढूंढा, उसने प्रभु को ढूंढा, प्रभु को खोजा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो प्रभु को खोजता है, जो प्रभु को ढूंढता है, उससे प्रभु मिल जाता है, उसे मिल जाता है। वो पापनी स्त्री, वो जानती थी कि मैंने पाप किए, मैंने गुनाह किए हैं, और वो ये जानती थी कि प्रभु यीशु ही एकमात्र ऐसा ईश्वर है जो मेरे गुनाहों को क्षमा कर सकता है, मुझे सुधरने का एक मौका दे सकता है। इसलिए वो क्या करती है, वो स्त्री यीशु को ढूंढती है और जब उसे पता लग जाता है कि प्रभु यीशु उसके घर में है, उस फला आदमी के घर में है, तब वह क्या करती है, उस घर में आती है और रोते हुए अपने आंसुओं से प्रभु यीशु मसीह के पैरों को अपने बालों से पोंछने लगती है। बाइबल हमें बताती है प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तेरे पाप जितने थे वो अब क्षमा हो गए हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो प्रभु को ढूंढता है प्रभु से मिल जाता है, जो ढूंढता है उसको परमेश्वर मिलता है। आज आप और मैं मनन चिंतन करें, आपने और मैंने कितनी बार प्रभु यीशु मसीह को ढूंढने की कोशिश की है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रभु हमें मिलता ही नहीं, प्रभु हमारी सुनता ही नहीं, प्रभु हमें दिखता ही नहीं। कैसे दिखेगा, कैसे मिलेगा? क्योंकि हमने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की है, हमने मेहनत ही नहीं की है, हमने परिश्रम ही नहीं की है, इसलिए प्रभु हमें नहीं मिल पाता है। यदि हमें प्रभु से मिलना है, प्रभु को ढूंढना है, तो क्या करना है? प्रभु के पास जाना है, प्रभु के पास जाना है, तब प्रभु हमें मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 वचन संख्या 13 में पढ़ते हैं। वहां परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। हालेलुया। देखिए कैसे ढूंढना है प्रभु को, संपूर्ण हृदय से, पूरे हृदय से यदि हम प्रभु को ढूंढेंगे तो अब प्रभु हमें मिल जाएगा। पूरे दिल से हमें प्रभु को ढूंढने की जरूरत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं समझता हूं कि प्रभु हमें इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि हम पूरे हृदय से प्रभु को नहीं ढूंढते हैं। हम आधे अधूरे मन से, आधे अधूरे दिल से प्रभु को ढूंढते हैं। इसलिए तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें प्रभु नहीं मिल रहा है। प्रभु का वचन सत्य है। इस परमेश्वर के कलाम में जो लिखा है, परमेश्वर के वचन में जो लिखा है, वो सत्य है, सत्य वचन है। प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। कैसे ढूंढना है? संपूर्ण हृदय से, पूरे दिल से हमें प्रभु को ढूंढना है। जब हम दिल से प्रभु को ढूंढेंगे तो प्रभु हमें मिल जाएगा। हालेलुया। हम देखेंगे सुक्ति का ग्रंथ, सुक्ति के ग्रंथ को नीति वचन भी कहते हैं। नीति वचन यानी सुक्ति का ग्रंथ अध्याय 2 वचन संख्या 4 में परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम उसे चांदी की तरह ढूंढते रहोगे और खजाना खोजने वाले की तरह उसके लिए खुदाई करोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। हालेलुया। देखिए कितनी बड़ी बात परमेश्वर कहता है, यदि तुम उसे चांदी की तरह ढूंढते रहोगे और खजाना खोजने वालों की तरह खुदाई करते रहोगे, तब प्रभु क्या मिलेगा? प्रभु तुमको मिल जाएगा। जिस प्रकार से लोग, मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या करते हैं? चांदी को खोजते हैं, सोने को खोजते हैं, मेरे प्रिय भाई बहनों, और क्या करते हैं? सोना एक दिन उनको मिल जाता है। ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर भी हमें मिल जाएगा। कोयले की खान में काम करने वाले लोग क्या करते हैं? जब तक वो खुदाई करते रहते हैं, खुदाई करते रहते हैं, जब तक कि उन्हें हीरा नहीं मिल जाता।
मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भी यदि प्रभु को ढूंढना है, प्रभु को पाना है, तो हमें भी क्या करना चाहिए? उन लोगों के समान जो कोयले की खान में काम करते हैं और जब तक खुदाई करते रहते हैं, जब तक खुदाई करते रहते हैं, जब तक कि उन्हें हीरा न मिल जाए। हमें भी इसी प्रकार से परिश्रम करते रहना है, प्रभु को ढूंढते ही रहना है, ढूंढते ही रहना है। एक दिन प्रभु हमें मिल जाएगा। हालेलुया, यीशु की जय हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। प्रभु हमें मिल जाएगा। यदि हम प्रभु को ढूंढेंगे तो प्रभु को हम जरूर पाएंगे, पर हमें क्या करना है? परिश्रम करनी है, मेहनत करनी है, खोदते रहना है, खोदते रहना है, तब हमें मिलेगा। ढूंढते रहना है, तब हमें मिल जाएगा। उदाहरण के लिए हम देखेंगे मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 के 7 में परमेश्वर का वचन कहता है, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा। 7 के 7 में पढ़ेंगे तो यही लिखा है वहां पर, हम सब लोग जानते हैं इस वचन को, मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। है? किसको ढूंढना है? ईश्वर को ढूंढना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, पर आज हम मसीह लोग किसे ढूंढ रहे हैं? किसके पीछे भाग रहे हैं? बहुत सारे लोग धन संपत्ति, मोह माया, पैसा, गाड़ी, इन सब के पीछे भाग रहे हैं, इन सब के पीछे दौड़ रहे हैं, इन सब को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं या ढूंढ रहे हैं, पर परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहे हैं। यीशु ने स्वयं कहा, मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। क्या ढूंढने के लिए बोल रहा है प्रभु? प्रभु कह रहा है, यदि तुम मुझे ढूंढोगे तो तुम पाओगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम इन संसार की चीजों को ढूंढते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, परिश्रम करते रहते हैं, मगर नहीं पा पाते। पर यदि हम प्रभु को ढूंढ लेंगे तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें इन संसार की वस्तुओं के लिए परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जिसके साथ पिता है उस बच्चे को किसी बात की कमी नहीं है। क्या होती है कमी? है? उदाहरण के लिए आप देखिए, अपने परिवार में ही देखिए, यदि आप एक माता पिता हैं तो क्या आपके बच्चे किसी बात की चिंता करते? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे क्या होगा? चिंता करते नहीं, क्योंकि चिंता करने का काम किसका है? पिता का काम है। प्रबंध करने का काम किसका है? पिता का काम है। बच्चे अक्सर अपने फरमाइश करते हैं, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, और पिता वो सब कुछ करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर भी ऐसी है। यदि हम प्रभु को ढूंढ लेंगे, प्रभु हमारे साथ होगा, प्रभु हमारे संग होगा, तो हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। परमेश्वर स्वयं हमारी चिंता करेगा, परमेश्वर स्वयं हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। यदि प्रभु हमारे साथ होगा तब, जब हम प्रभु को ढूंढ लेंगे तब। इसलिए क्या करें? प्रभु को ढूंढें, प्रभु को ढूंढें। वो प्रभु हमसे दूर नहीं है, वो हमारे पास ही है। इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, वो हमारे करीब ही है। हम अक्सर एक गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक गीत है, एक भजन है, परमेश्वर का वचन भजन है, ऐ मेरे बेटे दूर दूर क्यों, दूर दूर ना जा, पास मेरे तू आ, तुम्हें प्यार करता हूँ मैं, तुम्हें प्यार करता हूँ मैं। प्रभु क्या कहता है? मेरे बेटे तू दूर क्यों है, मेरे पास आ जा। मेरे बेटे तू मुझसे दूर क्यों है, मेरे पास आ जा, क्योंकि मैं तुझसे दूर नहीं हूं, तू ही मुझसे दूर है। मैं तुझसे दूर नहीं बल्कि तू मुझसे दूर है। इसलिए क्या कर, तू मेरे पास चले आ। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम प्रभु के पास चले आएंगे तब प्रभु हमें मिल जाएगा, प्रभु हमें मिल जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इब्रानियों के पत्र में हम पढ़ते अध्याय 11 वचन संख्या 6 में परमेश्वर का वचन, वहां पे परमेश्वर का वचन हमें बताता है,
ईश्वर उन लोगों का कल्याण करता है जो उनकी खोज में लगे रहते हैं। हालेलुया। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ईश्वर उन लोगों का कल्याण करता है जो उनकी खोज में लगे रहते हैं। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर उनका कल्याण करता है, उनका भला करता है, उनको आशीष देता है, उनको चंगा करता है, उनके जीवन में छुटकारा देता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। बहुत सारे लोग मेरे प्रिय भाई बहनों काफी लंबे समय से बीमार हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर परमेश्वर को नहीं खोज रहे हैं। यही कारण है मेरे प्रिय भाई बहनों की उनका अभी तक कल्याण नहीं हुआ, उनके जीवन में अभी तक कोई अच्छा नहीं हुआ, भला नहीं हुआ है, आशीष नहीं है, बरकत नहीं हुई है, पाप क्षमा नहीं हुए हैं, उन्हें मुक्ति नहीं मिली है। इसलिए नहीं मिला है सब कुछ क्योंकि उन्होंने प्रभु को खोजा नहीं है। वो प्रार्थना में तो आ रहे हैं, प्रार्थना में तो आ जाते हैं, प्रार्थना सुन तो लेते हैं, पर प्रभु को ढूंढते नहीं है, ढूंढते नहीं है प्रभु को। हमने यशायाह नबी की पुस्तक में पढ़ा था 55:6 में कि वहां पर क्या कहता है परमेश्वर का वचन, वहां पर कहता है जब तक प्रभु मिल सकता है तब तक उसके पास चली जा। मेरी प्रिय भाई बहनों, प्रभु के पास जाना है, प्रभु के पास जाना है, प्रभु को ढूंढना है, तब प्रभु हमें मिल जाएगा। हमारा कल्याण इसलिए अभी तक नहीं हुआ है, हमारे साथ अभी तक इसलिए अच्छा नहीं हुआ है क्योंकि हमने प्रभु को ढूंढा नहीं है, हमने प्रभु को खोजा नहीं है। खोजने का कोई प्रयास हमने नहीं किया है। हम चर्च में जाते हैं, प्रार्थना कर में भाग तो लेते हैं, पर जाकर बैठ जाते हैं, सुनने लगते हैं क्या बोल रहे हैं बस, या इधर उधर देखते हैं, या उधर की बातें करते हैं, या चर्च में ही फोन निकाल कर चलाने लगते हैं, देखने लगते हैं। दिल से हम प्रभु को नहीं ढूंढ रहे हैं, दिल से हम प्रभु को नहीं ढूंढ रहे हैं। यदि हम दिल से प्रभु को ढूंढेंगे तो प्रभु हमें मिल जाएगा। हमने यिर्मयाह नबी की पुस्तक में पढ़ा था ना अभी पीछे वचन, अध्याय 29 वचन से 13 में क्या लिखा है, परमेश्वर वचन क्या कहता है, यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। कैसे ढूंढना है? संपूर्ण हृदय से, पूरे दिल से। हम चर्च में तो जा रहे हैं पर हमारा दिल परमेश्वर में नहीं है। बहुत सारे लोगों का पर क्या है, मन नहीं लगता है, प्रार्थना में मन नहीं लगता है। उनसे कहो प्रार्थना करो, पास्टर जी मास्टर जी मन नहीं लग रहा है, दिल नहीं लग रहा है, हमारा मन नहीं होता, कभी दिल नहीं होता। हालेलुया, यही बात है, इसलिए हमारा कल्याण नहीं हुआ है क्योंकि दिल नहीं है प्रार्थना में, दिल परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहा है, मन हमारा परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहा है, मन तो हमारा कहीं और है, किसी और को ढूंढ रहा है, किसी और को पाने की इच्छा कर रहा है, किसी और को प्यार करने की इच्छा रखता है हमारा दिल। इसलिए अभी तक हमारा कल्याण नहीं हुआ, हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ है, इसलिए प्रभु के चमत्कार हमारे जीवन में नहीं हो रहे हैं, इसलिए नहीं हो रहे हैं। हम मांग रहे हैं परमेश्वर से, नहीं मिल रहा है। हम चंगाई मांग रहे हैं, चंगाई नहीं मिल रही है। आशीष मांग रहे हैं, आशीष नहीं मिल रही है। छुटकारा मांग रहे हैं, छुटकारा नहीं मिल रहा है। बंधन हम टूटने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे जीवन के बंधन नहीं टूट रहे हैं। हम दुष्ट आत्मा से आजाद होना चाहते हैं पर दुष्ट आत्मा हमें छोड़कर नहीं जा रही है। इसलिए नहीं जा रही है क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, हमने पूर्ण हृदय से, पूरे दिल से, सच्चे दिल से हमने अभी तक प्रभु ईश्वर को नहीं ढूंढा। इसलिए सच्चे दिल से हम परमेश्वर को ढूंढें, प्रभु हमारा कल्याण करेगा। सुक्ति का ग्रंथ अध्याय 8 वचन संख्या 17 में परमेश्वर का वचन कहता है, जो मुझको प्यार करते हैं मैं उन्हें प्यार करता हूं, जो मुझे ढूंढते हैं वह मुझे पाएंगे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? कहता है जो मुझे प्यार करते हैं मैं उन्हें प्यार करता हूं, और जो मुझे ढूंढते हैं वे मुझे पाएंगे। हालेलुया। वही लोग प्रभु को ढूंढते हैं जो प्रभु को प्यार करते हैं। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, वही लोग प्रभु को ढूंढते हैं या ढूंढ रहे हैं जो प्रभु को प्यार करते हैं। प्रभु का वचन कहता है जो मुझे प्यार करता है मैं उसको प्यार करता हूं, और जो मुझे ढूंढते हैं मैं उनको मिल जाता हूं।
यदि प्रभु आपको अभी तक नहीं मिला है, इसका मतलब यह है कि आपने प्रभु को प्यार नहीं किया है। आपने प्रभु को प्यार नहीं किया, इसलिए प्रभु ने भी आपको प्यार नहीं किया है, इसलिए प्रभु आपको अभी तक मिला नहीं है। प्यार करें मेरे प्रिय भाई बहनों परमेश्वर को, उसके भूखे और प्यासे हो जाएं, तब प्रभु हमें मिलेगा। उसके भूखे और प्यासे हो जाएं, प्रभु हमें मिल जाएगा। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु को ढूंढें, प्रभु को खोजें। प्रभु हमसे दूर नहीं है, वो हमारे पास में ही है। उसके खोजी होकर ढूंढें, उसके भूखे और प्यासे होकर उस जीवित परमेश्वर को ढूंढें, वो हमें मिलेगा। उसका वायदा है कि मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। यदि हम प्रभु को ढूंढेंगे तो पालेंगे, ढूंढेंगे तो पाएंगे। हम ढूंढते नहीं है, ढूंढते नहीं है, प्यार नहीं करते उसे, पूरे हृदय से नहीं ढूंढ रहे हैं उसे, इसलिए प्रभु हमें नहीं मिल पा रहा है। हम शोक गीत, विलाप गीत अध्याय 3 वचन संख्या 25 में परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। वहां पर प्रभु का वचन कहता है, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, जो प्रभु की खोज में लगा रहता है, उनके लिए प्रभु दयालु है। हालेलुया। देखिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन, कि जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं, प्रभु उनके लिए दयालु है। देखिए प्रभु उन पर दया करता है, उन पर रहम खाता है, उन पर तरस खाता है, जो क्या करते हैं, प्रभु पर भरोसा रखते हैं और प्रभु की खोज में लगे रहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए प्रभु हम पर दया नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हमने उस पर भरोसा नहीं रखा है, उस पर विश्वास नहीं किया है, हम उसको नहीं खोज रहे हैं। इसलिए प्रभु की दया का अनुभव आपने और मैंने अभी तक नहीं किया है। यदि आप और मैं उसकी दया, उसके प्रेम का अनुभव करना चाहते हैं, तो उस पर विश्वास करना जरूरी है, उसको खोजना जरूरी है। तब क्या होगा, उसकी दया को, उसकी कृपा को हम प्राप्त कर पाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, खोजें परमेश्वर को, वो दूर नहीं है हमसे, वो हमारे पास ही है। ढूंढें उसको, ढूंढें उस परमेश्वर को। उदाहरण के लिए हम देखेंगे प्रेरित चरित्र अध्याय 17 वचन संख्या 27 में परमेश्वर का वचन वहां कहता है, यह इसलिए हुआ कि मनुष्य ईश्वर का अनुसाधन करे और उसे खोजते हुए असंभव उसे प्राप्त भी करे। हालेलुया। क्या कहता परमेश्वर का वचन, कहता है ये इसलिए हुआ कि मनुष्य ईश्वर का अनुसाधन करे और उसे खोजते हुए संभात उसे प्राप्त भी कर ले। हालेलुया। यदि आप प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं, प्रभु को ढूंढना चाहते हैं, तो क्या करें, उसकी खोज करें, उसे ढूंढें, तब प्रभु हमें मिलेगा। यदि हम प्रभु को नहीं ढूंढेंगे तो प्रभु हमें नहीं मिल पाएगा, प्रभु हमें नहीं मिल पाएगा। प्रभु को ढूंढना जरूरी है, प्रभु को ढूंढना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए क्या करें, हम मसीहियों को चाहिए, हम विश्वासियों को चाहिए कि आप और मैं क्या करें, परमेश्वर को ढूंढें। बाइबल में एक छोटा सा दृष्टांत है, बड़ा सुंदर सा दृष्टांत है, कि प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को समझाते हुए कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के पास 100 भेड़ें हो, अगर एक खो जाए तो क्या वह 99 को छोड़कर एक भेड़ को खोजने या ढूंढने नहीं जाएगा? जाएगा। और जब वह उसे पालेगा तो अपने कंधों पर बैठाएगा और आनंद मनाएगा, खुशी मनाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस प्रकार से परमेश्वर अपनी खोई हुई भेड़ को ढूंढता है, उसे कांधे पर ले लेता है और उसके लिए खुशी मनाता है, आनंद मनाता है, ठीक उसी प्रकार से हमें भी क्या करना है, प्रभु को ढूंढना है। सब चीज छोड़नी है,
यदि प्रभु को ढूंढना है तो इस संसार के सभी मोह माया को छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तभी हम प्रभु को पालेंगे, तभी हम प्रभु को ढूंढ सकेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए आइए मैं और आप आज से ही ये प्रण करें कि हम पूरे दिल से प्रभु को ढूंढेंगे, उसकी खोज करेंगे, और जब तक उसे ढूंढते रहेंगे, तब तक उसे ढूंढते रहेंगे, तब तक उसे ढूंढते रहेंगे जब तक वो हमें नहीं मिल जाता। तो आइए इसी के साथ मेरे प्रिय भाई बहनों, आप और मैं अपनी आंखों को बंद करें। इस वक्त मैं परमेश्वर का दास पास्टर आकाश मसीह आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आप अपनी आंखें बंद कीजिए। आइए हम प्रार्थना में चलें, दुआ में चलें। धन्यवाद 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 जमीन और आसमान को बनाने वाले जीवित परमेश्वर, मैं तेरा दास तेरा खादिम प्रभु यीशु मसीह इस वक्त आपको धन्यवाद देता हूं प्रेमी पिता कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। हे प्रभु, आज के विषय के लिए, आज के टॉपिक के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु। आज के विषय के द्वारा, आज के टॉक के द्वारा तूने हमें ये सिखाया कि किस प्रकार से हम प्रभु को ढूंढ सकते हैं और किस तरह से परमेश्वर हमें मिलता है। प्यारे यीशु, तेरे इन महान वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं और आपकी आराधना करते हैं। जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूं, तेरी महिमा करता हूं, तेरी प्रशंसा करता हूं, तेरी बड़ाई करता हूं। प्यारे यीशु, तेरा लाख लाख धन्यवाद कि प्रभु यीशु सुबह से लेकर इस वक्त तक तूने हमें संभाला। धन्यवाद प्यारे यीशु। मैं प्रार्थना करता हूं प्यारे यीशु, जितने लोग हमारी इस लाइव प्रार्थना को प्रभु स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्यारे यीशु एक एक को तेरे चरणों में समर्पित करता हूं। जीवित परमेश्वर, इन सबको तू आशीष दे, छुटकारा दे प्रभु, होने दे इनके जीवन में अपने चिन्ह और चमत्कार प्रभु यीशु। हे प्रभु, जो लोग रोगी हैं, दुखी हैं, परेशान हैं प्रभु, हे प्रभु उनके रोग पिता परमेश्वर यीशु तेरे पवित्र नाम पर दूर होने पाए, दूर होने पाए प्रेमी पिता ईश्वर। जो निराशा में है उनकी निराशा आशा में बदल जाए, जो दुखी हैं हे प्रभु यीशु मसीह इनके दुख पिता परमेश्वर हंसने में बदल जाए यीशु के नाम पर। प्यारे यीशु, हम प्रार्थना करते हैं आप हमारे चैनल को प्रभु दिन प्रतिदिन पिता परमेश्वर 30 गुना 60 गुना और 100 गुना पढ़ने दे प्रभु यीशु। ऐसी कृपा प्रदान कर प्यारे यीशु। हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रभु जितने भी लोग प्रभु आने वाले समय में पिता परमेश्वर तेरे वचन को सुनने वाले हैं प्रभु, वो सब आशीषित हों प्रभु। ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं, सारा आदर और सारी महिमा यीशु को देते हुए मांगता हूं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।